हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि जो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए हैं उन्हें आपने देखा भी है और उनको समझने की कोशिश भी की है। तो आज हम आपकी हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 की अध्याय 3 नीति के दोहे रहीम जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रहीम जी का साहित्यिक परिचय देखते हैं। तो रहीम जी का जो जन्म है वो हुआ था सन 1556 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1626 ईस्वी में। तो रहीम जी का जो पूरा नाम है वो था अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खान ने मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि इनका जन्म 1556 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1626 ईस्वी में। और इनका रहीम जी का जो पूरा नाम है वो है अब्दुल रहीम खान खाना और इनके पिता है बैरम खान। और इनके जो रुचि है साहित्य के प्रति वो क्या है, इनमें बचपन से ही दिखाई देने लग गई थी। रहीम का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीतों जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। यानी खुद तो मुसलमान धर्म से थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदू धर्म के बहुत से काव्य ग्रंथ के बारे में भी इन्होंने अपने दोहे और पद लिखे हैं। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश देखने को हमें मिलता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवई तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। तो उनकी जो प्रमुख रचनाओं की जब बात करते हैं तो उनकी प्रमुख रचना है दोहावली, बरवई नायिका वेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरस शैली में व्यक्त किया है वह कि अपने आप में अद्भुत है। बच्चों, अब हम देखते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि रहीम जी के साहित्यिक परिचय को लिखिए तो आपको सबसे पहले लिखना है कि इनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम था और इनके पिता का नाम बैरम खान था। उन्होंने क्या है, अकबर के संरक्षक का दायित्व भी निभाया था। और बचपन से ही रहीम जी में क्या थे, साहित्य प्रेमी थे और अत्यधिक बुद्धिमान भी थे। और रहीम जी के व्यक्तित्व की बात करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। तो उन्होंने क्या है, रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के बारे में भी अपने दोहे और बरवई अपने दोहे और पद लिखे हैं। अब इनकी बात आती है भी इन्होंने कौन से छंद में लिखा है, तो वो है दोहा, सोरठा, बरवई तथा सवैया छंद में इन्होंने लिखा है। अब है इनकी प्रमुख रचनाएं दोहावली, बरवई नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा। और सबसे अंत में लिखेंगे भी इनकी मृत्यु हुई थी 1626 ईस्वी में। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब हम अगले वीडियो में रहीम जी के नीति के दोहे के बारे में अध्ययन करेंगे।